दोस्तों आज मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों को कैलेंचो फ्लावर प्लांट के ऊपर। ये मेरा कैलेंचो फ्लावर प्लांट है और 8 इंच की एक पॉट में लगा हुआ है। मैं इसमें फर्टिलाइज़र दे रहा था और इसके ऊपर हल्का सा काम कर रहा था, तो मुझे लगा आप लोगों को भी ये जानकारी दी जाए ताकि आपके पास अगर कैलेंचो फ्लावर प्लांट है तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था। देखिए मैंने शिंडर में ग्रो किया है, ये शिंडर मीडिया है। अभी फर्टिलाइज़र क्या दिया है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए ये शिंडर है, शिंडर में ग्रो किया है। इनकेस अगर आपके सॉइल मीडिया होगा या मीडिया कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। और अभी बरसात में देखिए, बरसात की पानी मिलने से ये फ्लावर प्लांट की जो ग्रोथ है कितना है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। लीफ बहुत अच्छे है, डार्क ग्रीन कलर की है। ये देखिए, और ये फ्लावर प्लांट मैंने लास्ट विंटर सीजन में लगाया था। बहुत ही छोटे प्लांट थे, बहुत बड़े हो चुके हैं। 3 इंच की एक पॉट में था ये फ्लावर प्लांट जिस टाइम मैं लेकर आया था। अभी मैं क्या करूँगा, इसको और भी ज़्यादा बूशी बनाएंगे। आप कैलेंचो फ्लावर प्लांट को बूशी कैसे बनाएं? देखिए मेरे पास तो मल्टीपल ब्रांचेस है, लेकिन मुझे और भी ब्रांचेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो टिप्स है, सिर्फ टिप्स, ये देखिए पिंचिंग करेंगे इसको। ये टिप्स को मैं पिंचिंग कर दूँगा। ये देखिए ऐसे करके टिप्स को पिंचिंग कर देंगे। इन केस आप अगर कैलेंचो फ्लावर प्लांट की प्रोपगेशन करना चाहते हो तो थोड़ा सा लंबा आप काटे, यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए या सैंडी सॉइल में लगा दीजिए और शेड में रखिए। कुछ ही दिन में आपके पास प्लांट तैयार हो जाएंगे। ऐसे करके आपके पास मल्टीपल कैलेंचो फ्लावर प्लांट हो सकता है। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को पिंचिंग करना बताऊंगा। ये पूरा पिंचिंग करेंगे, ऐसे छोटे छोटे करके। पिंचिंग करने से क्या होगा, जैसे कि क्राइसैंथेमम फ्लावर प्लांट की हम लोग पिंचिंग करते हैं तो क्राइसैंथेमम फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा बूशी बन जाते हैं, वैसे ही बूशी बनेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शेयर किया था, एक वीडियो आप लोगों ने देखा और अभी भी देख रहा है, पारिजात फ्लावर प्लांट की वीडियो। उसको आप बूशी कैसे बनाएंगे और उसमें अभी क्या करना है, ठीक सेम ऐसे करके हम पिंचिंग करते रहेंगे। मैं पहले पूरा पिंचिंग कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा पिंचिंग कर दिए है। ये देखिए इतने सारे ब्रांच की मैंने प्रूनिंग कर दी है, यानी कि पिंचिंग कर दिए है। ये जो हमने पिंचिंग किए हैं, सभी ब्रांच में से 2-2 ब्रांच मिनिमम आएगा। अगर 2-2 ब्रांचेस आएंगे, हमने अगर 15 ब्रांचेस की पिंचिंग किए हैं तो कम से कम 30 ब्रांचेस आएंगे और हमारी फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको इसका रिपोर्टिंग भी करना है, और रिपोर्टिंग अभी मैं नहीं करूंगा। नवंबर की ठीक मिड में हम इसका रिपोर्टिंग करेंगे। अभी एज इट इज़ रहने देंगे, रूट बाउंड होने दीजिए। और अभी हमने फर्टिलाइज़र क्या दिया है दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र है NPK 19-19-19। ये देखिए NPK 19-19-19। ये NPK 19-19-19 हम 1 ग्राम हफ्ते में एक बार देते रहते हैं। 1 ग्राम दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके ऊपर से हल्का सा वाटरिंग कर देंगे। अगर बारिश हो रहा है तो आप बारिश में रख लीजिए, आपको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके हफ्ते में एक बार NPK 19-19-19 दीजिए और ऐसे पिंचिंग कर दीजिए। इंसेक्टिसाइड 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे करें, फंजीसाइड 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे करें। आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे फ्लावर प्लांट जैसे ऐसे बुशी बनेंगे, बहुत हेल्दी फ्लावर आपके पास हो जाएगा। दोस्तों आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप आपकी दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड सर्कल को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।